नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान भारत के मामले में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट लेता है। जहां जहां भारत की बात होती है वहां वहां पाकिस्तान भी पहुंच जाता है। अभी हाल ही में पाकिस्तान का एक प्रमुख व्यक्ति रशिया पहुंचता है और रशिया जाकर बोलता है कि आपने भारत के साथ में मिलकर एक कॉरिडोर बनाया है, वो कॉरिडोर जिसमें भारत सीधा अपना माल रशिया को भेजेगा। यहाँ तक कि सेंट्रल एशिया को भी आपने कवर किया, दक्षिण एशिया को भी आपने कवर किया और यहाँ तक कि यूरोप को भी कवर किया, केवल हमें छोड़ दिया है। तो हमारी विनती यह है कि हमें भी इस कॉरिडोर के अंदर शामिल कर लिया जाए। अब रशिया इस बात को लेकर विचार कर रहा है। अगर रूस पाकिस्तान की बात को मान लेता है तो भारत को यहाँ पर 3 बड़े झटके लगने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और जानते इस पूरी जानकारी के बारे में कि आखिरकार ऐसा कौन सा कॉरिडोर है, ऐसा कौन सा गलियारा है जिसे लेकर पाकिस्तान बड़ा तिलमिला रहा है, क्योंकि उसको ही यहाँ पर बाईपास किया गया है। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और जानते इस पूरी जानकारी के बारे में। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देखिए, कल रात में खबर निकल के आई जो वाकई में चौंकाने वाली है। खबर इस प्रकार की है कि पाकिस्तान चाहता है कि हमारे ग्वादर को INSTC गलियारे के साथ में जोड़ दिया जाए और इस डिमांड को लेकर कहां पहुंच गया? रशिया पहुंच गया। कौन पहुंचा रशिया? तो ये आपको दिखाई दे रहा है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का एक सहायक है जिसका नाम है तलाह बुर्की। इस तलाह बुर्की को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहां भेज दिया? रशिया भेजा और ये रशिया जाकर रशिया का कजान फोरम जो है उसके अंदर जाकर मांग उठा दी। मांग इस प्रकार की है कि पाकिस्तान ने तो कभी रशिया का बुरा नहीं किया, हम भी तो भारत के जैसे आपके मित्र हैं, तो आप हमारी मदद भी कर दीजिए और हमारी मदद के लिए आप हमें इस कॉरिडोर के साथ में कनेक्ट कर लीजिए। सबसे पहले आप जरा इस कॉरिडोर के बारे में जान लीजिए कि है क्या आखिरकार जिसे लेकर पाकिस्तान इतना परेशान हो रहा है। अगर हम INSTC कॉरिडोर की बात करें तो एक व्यापार परिवहन कॉरिडोर है ये। I का मतलब होता है इंटरनेशनल, N का मतलब होता है नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, यानी कि नॉर्थ को भी, साउथ को भी और इंटरनेशनल स्तर पर सबको कवर करते हुए ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक रास्ता बनाया गया है। आप जरा यहाँ पर देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है भारत का मैप। भारत में अगर हम यहाँ पर चलेंगे तो ये आपको दिखाई दे रहा है मुंबई। भारत अपना माल मुंबई से लोड करके सीधा कहां पहुंचा देता है? बंदर अब्बास पे, यानी कि ईरान के चाबहार पोर्ट पर पहुंचा देता है। बीच में कौन पड़ता है? तो बीच में पड़ता है यहां पर कौन? पाकिस्तान। और पाकिस्तान के पास में एक बहुत बड़ा बंदरगाह है जिसका नाम है ग्वादर बंदरगाह। इस ग्वादर बंदरगाह को मिनी दुबई कहा था चाइना ने, और चाइना ने इसको बहुत अच्छी तरीके से डेवलप किया कि आने वाले समय में ये सारे के सारे देश यहां से सीधा व्यापार करेंगे। और अब इसके यहाँ से कोई व्यापार कर नहीं रहा है, यानी इसका ये जो ग्वादर बंदरगाह है ये किसी काम का नहीं है। अगर ये प्रोजेक्ट लगातार चलता रहा तो दुनिया का कोई देश इसको नहीं जानेगा। अब यहाँ से सीधा भारत क्या करता है? ईरान माल भेजता है। ईरान से माल जाता है अजरबैजान, यहाँ से होते हुए रशिया, रशिया से होते हुए यूरोप और यूरोप से होते हुए वापस घूमते हुए मेडिटेरियन सी से होते हुए इस स्वेज कैनाल से होते हुए इधर वापस आ जाता है। यानी इधर माल भेजो या इधर भेजो, यानी पूरी तरीके से काउंटर कर रखा है सबको और इसको कर दिया है बाईपास। अब इस कॉरिडोर की स्थापना कब हुई थी आप जरा ये जानिए। इस कॉरिडोर की स्थापना हुई थी सन 2000 के अंदर और इसकी स्थापना में सबसे बड़ा रोल रहा है भारत का, रशिया का और ईरान का। यानी कि ईरान से ही इसकी नींव डली है कहीं ना कहीं, क्योंकि यहीं से इसकी शुरुआत मानी जाती है। इन तीनों देशों ने मिलकर पाकिस्तान को पूरी तरीके से कर दिया बर्बाद। इसके साथ में कितने देश शामिल हुए हैं? तो लगभग 13 से 14 देश शामिल हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं भारत, रशिया, ईरान। अगर ये तीनों देश चाहें तो पाकिस्तान को शामिल कर सकते हैं, अगर ये तीनों देश चाहें तो किसी भी देश को निकाल भी सकते हैं। अच्छा, कौन कौन से देश इसके अंदर शामिल हैं? ज्यादातर आप देखिए तुर्की को छोड़कर ज्यादातर वो देश शामिल हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ है। यानी तुर्की शामिल है, कजाकिस्तान, अर्मानिया, बेलारूस, ओमान, सीरिया, तजाकिस्तान और यूक्रेन इसके अंदर शामिल है, जिसमें कहीं कहीं समुद्री इलाका है, कहीं कहीं रेल मार्ग है, कहीं कहीं सड़क इलाका है और ऐसे करते हुए माल यहाँ पर इधर उधर पहुंच जाता है। अब आपके माइंड में सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि जब पाकिस्तान रशिया पहुंच गया है
और रशिया वालों के सामने डिमांड रख रहा है कि हमारी बात को मान लो और हम भी आपके एक बहुत बड़े सहायक बनेंगे, हम तो कोई दुश्मन नहीं है। अगर मान लो कि रशिया ने यहाँ पर पाकिस्तान की बात मान ली तो भारत के ऊपर 3 बड़े खतरे आ जाएंगे। पहले खतरे की अगर हम बात करें तो ये कॉरिडोर बना क्यों था? INSTC कॉरिडोर जिसका नाम है, जिसे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर हम बोल रहे हैं, बनाया क्यों था? केवल और केवल पाकिस्तान को बाईपास करने के लिए, क्योंकि ये पाकिस्तान अपनी हरकतों से कभी भी बाज नहीं आ सकता। अगर ये भी इसमें CPEC प्रोजेक्ट के तहत या फिर ग्वादर बंदरगाह के तहत जुड़ जाता है तो जिस हिस्से को बाय आउट करने के लिए भारत ने इस प्रोजेक्ट में शामिल होना पसंद किया था वो ही इस नेटवर्क का हिस्सा बन जाएगा। तो आप जरा सोचिए कि भारत के ऊपर कितनी बड़ी कठिनाई आएगी, क्योंकि जो भी माल भारत से जाना है वो पाकिस्तान के ग्वादर से होकर जाएगा और जो भी माल भारत के अंदर आना है वो वही ग्वादर से होकर जाएगा। तो ये हमारे दुश्मन देश के अंदर आने जाने वाली बात हो गई है। इसीलिए भारत कभी नहीं चाहेगा कि इस प्रोजेक्ट के अंदर पाकिस्तान शामिल हो जाए, क्योंकि इसे ही तो हटाने के लिए कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट बना था। तो पहली कठिनाई तो आप समझ चुके हैं कि ग्वादर बंदरगाह का हमें सहारा लेना पड़ेगा। दूसरी बात अगर हम बात करें तो चाइना पहले से ही प्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ है और पाकिस्तान को इस प्रोजेक्ट से जोड़ना यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से चाइना को इस प्रोजेक्ट से जोड़ देना, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस पाकिस्तान के अंदर CPEC प्रोजेक्ट चला रखा है ना। इसी पाकिस्तान के बगल में अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो यहाँ से होते हुए इसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लगा रखा है। तो यहाँ से एक सड़क मार्ग निकल रहा है, तो चाइना को टाइम भी नहीं लगेगा कि यहाँ पे भी एक नए प्रकार की सड़क जाल वो बूंद देगा। ऑलरेडी यहाँ पर सड़क और रेल मार्ग बना चुका है। तो अप्रत्यक्ष रूप से भारत के सबसे बड़े दुश्मन को शामिल करने वाली बात होगी, और जब वो यहाँ पर शामिल होगा और इन फ्यूचर अगर भारत चाइना का युद्ध हुआ तो हमारे लिए सबसे बड़ा सुरक्षा का खतरा यहीं से दिखाई देगा, क्योंकि व्यापार केवल तेल गैस या खाने पीने की चीजों का ही नहीं होता है। कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो सीधा भारत पहुंचती हैं, जिसके अंदर हमारे सैनिकों से रिलेटेड भी चीजें होती हैं। तो वो सीधे तरीके से बात किसके पास जाएगी? चाइना के पास में। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी कठिनाई वाली बात है। तीसरी सबसे बड़ी बात, भारत के करोड़ों रुपए बर्बाद हो जाएंगे। भारत के करोड़ों रुपए कैसे बर्बाद होंगे? ये आपको दिखाई दे रहा है हमारा देश। हमारे देश से थोड़ा सा आगे चले तो ये आपको दिखाई दे रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान से आगे जाते हैं तो ये पाकिस्तान के साथ में ईरान की बॉर्डर साझा हो रही है। ईरान में इस जगह है ना, ये इसका ग्वादर बंदरगाह है। ग्वादर बंदरगाह से 120 किलोमीटर की दूरी पर ईरान का एक बंदरगाह है जिसे हम चाबहार बंदरगाह कहते हैं। और इसी चाबहार बंदरगाह को डेवलप करने के लिए भारत ने करोड़ों डॉलर यहाँ पर खर्च किए हैं। करोड़ों डॉलर क्यों इसके ऊपर खर्च किए? क्योंकि भारत के लिए बड़ा अहम है और यहीं से भारत जो है सेंट्रल एशिया के साथ, माफ कीजिएगा, यूरोप के साथ में और रशिया के साथ में कहीं ना कहीं व्यापार करता है। इसीलिए भारत ने यहाँ पैसे लगाए। जब ये इस प्रोजेक्ट के अंदर जुड़ जाएगा तो सीधे तरीके से माल यहाँ से भी जा सकता है ना। तो ये भारत के लिए एक नाकामी वाली बात होगी कि भारत के करोड़ों रुपए पानी में चले जाएंगे। इस चाबहार बंदरगाह का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा अगर इस बंदरगाह से सारा माल जाना शुरू हो जाता है तो भारत का पैसा भी यहाँ पर बर्बाद हो जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। ईरान की भूमिका पूरी तरीके से यहाँ पर कमजोर होती हुई दिखाई देगी। अब सवाल ये भी है हमारे मन में कि रशिया भारत के साथ में शायद धोखा नहीं कर सकता, क्योंकि अब तक दुनिया में कई सारे देशों ने भारत की मदद करी, पर सबसे ज्यादा मदद के तौर पे अगर किसी देश का नाम हम देखेंगे तो वो आएगा रशिया का नाम, क्योंकि रशिया के सामने हमारा व्यापार, हमारे देश का व्यापार है, सैनिकों से रिलेटेड चीजें जुड़ी हुई है, हथियारों से रिलेटेड जुड़ी हुई है, तेल का व्यापार भी हम करते हैं। यानी कुल मिलाकर रशिया भारत का दोस्त कम है, भाई ज्यादा है। तो ऐसा कम मात्रा में पॉसिबल है कि ऐसा हो सकता है, बाकी आगे देखा जाएगा। अब सवाल यह भी है कि अगर रशिया परमिशन दे भी दे तो 2 देश की और परमिशन चाहिए, क्योंकि मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा था कि इस कॉरिडोर को बनाने में 3 देशों का हाथ है, भारत, रशिया और ईरान का। अगर यहाँ रशिया परमिशन दे देता है तो सेकेंड परमिशन रहेगी ईरान की और भारत की। अगर हम यहाँ ईरान के बारे में जाने तो मैं आपको बताऊं कि इस कॉरिडोर को, जब ये कॉरिडोर 2000 के अंदर बन चुका था, अभी भी इसका थोड़ा बहुत काम बाकी है, जब ये कॉरिडोर बना था और इसको बनने हुए पूरे के पूरे 19 साल बीत गए थे, 2019 के अंदर ईरान का एक विदेश मंत्री आता है। अभी का तो अब्बास अरागची है, पर 2019 के अंदर ईरान का एक विदेश मंत्री हुआ करता था जिसका नाम था जावेद जरीफ।
जावेद जरीफ की तरफ से यह प्रस्ताव रखा गया था रशिया और भारत के सामने कि हम पाकिस्तान को शामिल कर लेते हैं ताकि पाकिस्तान को थोड़ा सा फायदा हो जाए और हम ग्वादर बंदरगाह को किसी और काम के लिए यूज कर लेंगे। यानी चाबहार पोर्ट से अलग प्रकार का व्यापार होगा और इस सीपीएसी के अकॉर्डिंग यानी कि इस ग्वादर बंदरगाह के यहाँ पर हम अलग प्रकार का व्यापार करेंगे। इस प्रकार की बात इन्होंने सामने रखी थी। हालांकि उस समय रशिया ने पूरी तरीके से मना कर दिया कि भारत नाराज होगा, क्योंकि भारत ही इस प्रोजेक्ट की जननी है, भारत ने ही इस प्रोजेक्ट को बनाया है और भारत कभी नहीं चाहेगा कि उसका दुश्मन देश इसके अंदर शामिल हो। और उस समय बात खत्म हो गई थी। एक बार फिर पाकिस्तान का पीएम चाहता है कि ये काम कहीं ना कहीं जल्द ही पूरा हो जाए और मान लो अगर ये कंप्लीट हो जाता है और पाकिस्तान को यहाँ पर खुशी मिल जाती है तो इन फ्यूचर भारत और पाकिस्तान का युद्ध तो होना तय है, क्योंकि हमें पीओके तो लेना ही है। वखान कॉरिडोर के साथ में भी बड़ी मात्रा हमारी कनेक्ट होती है ना। तो भारत और पाकिस्तान का जब भी युद्ध होगा पीओके को लेकर और अगर पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट के अंदर शामिल हो जाता है तो युद्ध के समय वो इस प्रोजेक्ट पर पूरी तरीके से रोक लगा देगा। जैसे ईरान हॉर्मुज के ऊपर जाकर बैठा हुआ है कि हम यहाँ से तेल नहीं निकलने देंगे और आज दुनिया के कई सारे देशों के ऊपर संकट मंडरा रहा है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर पाकिस्तान भी ऐसा कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान अच्छे से जानता है कि युद्ध की स्थिति बनी हुई है, मैं तो मेरे ग्वादर पोर्ट से किसी को नहीं निकलने दूंगा, तो फिर क्या कर लिया जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है और वाकई में सोचने वाली बात है। बाकी तो पुतिन और पीएम मोदी के ऊपर ही इसका फैसला कहीं ना कहीं बचा हुआ है। अब तीसरे नंबर का सवाल आपके माइंड में ये जरूर आ रहा होगा, आखिरकार इन दिनों पाकिस्तान इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है, क्यों मतलब ये इस प्रोजेक्ट के अंदर शामिल होना चाह रहा है, केवल भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए या कुछ और रीजन भी है। आप सभी जानते हैं कि अभी कल रात में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट आया कि हमारे देश को चलाने के लिए केवल 7 दिन का तेल हमारे पास बचा हुआ है। अगर 7 दिन में कोई व्यवस्था नहीं हुई तो सारी व्यवस्थाएं पूरी तरीके से ठप हो जाएगी। विदेशी कर्जा लगातार बढ़ रहा है, विदेशी मुद्रा भंडार लगातार खाली हो रहा है और जो देश हमसे कर्ज मांग रहे थे वो भी मांगने के लिए, उधारी लेने के लिए हमारे दरवाजे पे खड़े हुए हैं। यानी पाकिस्तान पूरी तरीके से बर्बादी की कगार पर चल रहा है और उनके भीख मांगने वाले व्यक्तियों को भी सऊदी अरब भगा चुका है। तो अब क्या किया जाए, इसके लिए उसको ये कॉरिडोर दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि अगर इस कॉरिडोर में हम शामिल हो जाते हैं तो हमारे पास एक मोटा पैसा आ सकता है। कैसे आएगा देखिए आप जरा, ये आपको दिखाई दे रहा है पाकिस्तान का ये रहा ग्वादर बंदरगाह, है ना, ग्वादर बंदरगाह। अगर हम यहाँ की बात करें गिलगिट बाल्टिस्तान से होते हुए, जो कि हमारे पीओके का इलाका है, यहाँ से होते हुए इधर चाइना ने एक सड़क मार्ग निकाला था, है ना। इसका प्रोजेक्ट का नाम रखा था सीपीईसी और खत्म कहाँ होता है ये ग्वादर बंदरगाह पर। तो कोई आसानी से तो बन नहीं गया होगा, कहीं सड़क मार्ग होगा, कहीं रेल मार्ग होगा, कहीं पानी वाला मार्ग होगा और ऐसे करके इसने मार्ग कंप्लीट किया। जब मार्ग कंप्लीट हुआ है तो करोड़ों रुपए पाकिस्तान ने भी खर्च किए हैं और करोड़ों रुपए यहाँ पर चाइना ने भी खर्च किए हैं। अब ये पोर्ट बना क्यों था? क्योंकि चाइना चाहता था कि मुझे इतना लंबा ना जाना पड़े और शॉर्टकट में आ जाऊं, दुनिया भर के कई सारे देश भी यहाँ से व्यापार करें। पर दिक्कत ये हो गई कि ये कॉरिडोर बन गया, इस वजह से इस प्रोजेक्ट को कोई नहीं पूछ रहा है। अब पाकिस्तान बोल रहा है कि ग्वादर को डेवलप करने के लिए हमने बहुत पैसा खर्च किया, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर से यहाँ पर कोई व्यापार नहीं होगा तो हमें बड़ा घाटा होगा और हमें जब घाटा होगा तो हम और भी ज़्यादा भीख मंगे बन जाएंगे, इसलिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। दूसरी बात ये सोचता है कि अगर इस कॉरिडोर के साथ में हम कनेक्ट हो जाते हैं तो रशिया के साथ में, सेंट्रल एशिया के साथ में, दक्षिण एशिया के साथ में, यूरोप के साथ में, यहाँ तक कि कई सारे देश, स्वेज कैनाल से ऊपर वाले इलाके तक उसकी क्या हो जाएगी, एक पहुंच हो जाएगी और दुनिया भर के कई सारे लोग पाकिस्तान को जानना शुरू हो जाएंगे कि हम पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से होकर आए हैं, इसलिए दुनिया में हमारी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, सेंट्रल एशिया यहाँ तक कि रशिया के साथ में अपने रिश्ते मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है। अभी तक की अगर हम बात करें तो आज से 7 साल पहले तक पाकिस्तान के रशिया के साथ में रिश्ते ज़्यादा कुछ अच्छे नहीं थे। अगर हम अभी की बात करें तो रशिया के साथ में अपने रिश्ते को बनाने के लिए छोटे मोटे व्यापार भी कर रहा है और इसी वजह से रूस के पुतिन ने अभी कुछ समय पहले पाकिस्तान को ऑफर दिया था कि अगर आप हमसे तेल खरीदना चाहें तो आपको हम 30 दिन की मोहलत देते हैं, आप तेल खरीद लीजिए। और इसी वजह से पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है कि जैसी दोस्ती कहीं ना कहीं भारत की रशिया के साथ में है, वैसी दोस्ती कहीं ना कहीं हमारी भी हो सकती है और हम इसके लिए कोशिश तो कर ही सकते हैं। तो अब आपको क्या लगता है, क्या ये प्रोजेक्ट के ऊपर भारत
को हामी भरनी चाहिए या रशिया हाँ भर देगा? क्या लगता है, क्या ईरान यहाँ पलट जाएगा? क्योंकि एक तरफ वो भारत को अपना अच्छा दोस्त बताता है तो इसको अपना बड़ा वाला दुश्मन भी नहीं मानता है। आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं करते हो गलत बात है, और शेयर भी नहीं करते हो ये भी बहुत बड़ी चीटिंग वाली बात है, तो शेयर भी कर दिया करो। तो आप जरूर से मुझे इस कॉरिडोर के बारे में आपको समझ में आया है तो जरूर से अपनी राय को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो जरूर से आपका एक कमेंट चाहूँगी, लिखिएगा जरूर। और हाँ, अभी जेनरेटिव एआई या जितने भी कोर्स इसमें आप कम्युनिटी पोस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, सब में 18 से 16%, किसमें 26%, अच्छा खासा डिस्काउंट अभी चल रहा है, तो आप जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप डेटा साइंस के बारे में सीखना चाहते हैं, अगर आप जनरेटिव एआई के बारे में सीखना चाहते हैं, एआई इमेज बनाना सीखना चाहते हैं, एडिटिंग का कोर्स सीखना चाहते हैं, ऑल ओवर कोर्स के ऊपर अभी बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, तो आपको मिल जाएगा। और आपको इसके लिए क्या करना होगा, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जब आप जाएंगे तो पहला कमेंट पिन कर रखा है एग्जाम नारी के नाम से, उस पर जाके टैप करना है नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए आपको एक कोड डालना होगा जिसका नाम है नारी100। ये कोड आप जैसे ही यूज करेंगे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।